इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 10 जो कि सर्कल है। और सर्कल के बारे में आप सभी ने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा और बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जूनियर क्लासेस में सर्कल के बारे में समझ चुके होंगे, रेडियस, डायमीटर, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। बट कुछ नए टर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ भी समझेंगे, लाइक टेंजेंट, सीकेंट, कॉर्ड के बारे में समझेंगे, ये क्या होता है। देन रेडियस और टेंजेंट के बीच क्या रिलेशनशिप है, या और भी बहुत कुछ। और इसमें आप थ्योरम 10.1 और 10.2 भी पढ़ोगे, क्योंकि क्लास 10th के अंदर टोटल ना 4 थ्योरम्स आती हैं। उसमें से एक श्योर होता है कि आपको मेन पेपर में ये दिया जाएगा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो 2 तो हो गए ट्रायंगल के रहते हैं थ्योरम्स और 2 रहते हैं सर्कल के थ्योरम्स। और इन चारों में से आपको एक एकदम पक्का है कि वो आपसे पूछा ही जाएगा, तो आपको इन थ्योरम्स से बहुत अच्छे से वर्क कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सर्कल के बारे में कि सर्कल है क्या। तो सर्कल क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। ये प्लेन कर्व नहीं, इसको प्लेन नहीं कहा जा सकता। ये क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है और एक 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, जिसको आप पेपर पे बड़े आराम से ड्रॉ कर लेते हो सर्कल को। अच्छा, सर्कल को जब भी आप ड्रॉ करते हो ना, इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, है ना। है तो ये क्लोज्ड कर्व, ये स्ट्रेट लाइन में तो है नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या है कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसकी बाउंड्री पे आपको दिखेंगी, ठीक है। तो सर्कल को कैसे बताएंगे कि अ सर्कल इज़ अ परफेक्ट कर्व, एवरी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड सेंट्रल पॉइंट दैट इज़ सेंटर। यानी जब भी इस सर्कल को आप ड्रॉ करते होगे ना, तो आपको पता होगा कि कंपास पेंसिल का जब आप यूज़ करते हो तो कंपास को एक फिक्स्ड जगह पे रखते हो और अपने हैंड को रोटेट करते हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि आपने कंपास को रखा और एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेके इसको रोटेट करते हो। सपोज़ करो कि ये फिक्स डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो बस आपने कंपास का यूज़ किया और एक ऐसे सर्कुलर फिगर आप क्रिएट कर देते हो, ठीक है, सर्कल। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दैट इज़ व्हाट दिस फिक्स्ड पॉइंट इज़ नोन एज सेंटर। इसको क्या कहा जाता है, सेंटर, ठीक है। ये जो गोल सा आपने स्ट्रक्चर बनाया, तो इसमें जो बिल्कुल कंपास का पॉइंटर होता है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एक्चुअली सेंटर। और सेंटर से जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो इसकी बाउंड्री को टच करती है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने OA शो किया है, इसको क्या कहा जाता है, रेडियस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ी हुई है। दिस इज़ रेडियस, ये फिक्स्ड पॉइंट, ये सेंटर है। ये जो क्लोज्ड बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल और ये स्क्वायर वगैरह पढ़ते थे तो उसकी फिक्स्ड बाउंड्री जो होती थी वो पेरीमीटर नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे क्योंकि सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल में इसको सरकमफ्रेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो रेडियस का डेफिनेशन कैसे देंगे कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर और उसके सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाती हो, है ना। जैसे ये सेंटर है तो यहाँ से इसके मान लो इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये भी रेडियस है, फिर तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जब हम लोग डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर का मतलब क्या हो गया कि इसके किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो कि सेंटर से क्रॉस करती हो, ये कुछ ऐसे, जैसे मैंने यहाँ नाम दिया है PQ। तो अगर इस PQ को ध्यान से देखा जाए तो ये PQ क्या है, सेंटर से क्रॉस होती हुई आ रही है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर का डेफिनेशन क्या देंगे, अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर कनेक्टिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स बाउंड्री। ये सर्कल बाउंड्री का मतलब ही हो गया क्या, उसके सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर आप ये एक फिगर ड्रॉ करते हो, ये अगर सेंटर है तो इसके किसी भी पॉइंट की अगर बात करें, सपोज़ करो मैंने S लिया और मैंने ये पॉइंट T लिया, Q लिया, अब उसी लाइन को डायमीटर कहा जाएगा जो कि सेंटर से पास होते हुए इसको ज्वाइन कर दे और सीधी लाइन बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ST क्या है, डायमीटर है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया है। तो रेडियस और डायमीटर के बीच में कुछ रिलेशनशिप भी पड़ा होगा, क्योंकि डायमीटर तो बड़ी सी लाइन है और रेडियस छोटा लाइन है। सो डायमीटर इक्वल्स टू डबल ऑफ द रेडियस, ऐसे भी याद रखना है, या रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, सीकेंट, टेंजेंट वगैरह को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स ड्रॉ किया है, A B C D।
इसमें वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे, लाइक सीकेंट, टेंजेंट, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे। तो सबसे पहले जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, इसमें मैंने एक सर्कल लिया है, सेंटर लिया है और एक लाइन दिखाया है, शो किया है AB। तो अभी इसको समझना है कि इस लाइन को किस नाम से हम लोग समझेंगे, क्या इसको बोला जाएगा। लाइक AB क्या है, सर्कल के अंदर एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि सर्कमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कर रही है तो उस लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाएगा, कॉर्ड। यहाँ पे इस AB का क्या नाम दिया जाएगा, कॉर्ड। So chord is a line segment that joins any two points of the circle. सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कॉर्ड कह सकते हैं। तो कॉर्ड कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ये भी जो है वो कॉर्ड ही है, PQ है। इस तरीके से अगर मैं B से Q को ज्वाइन कर दूं तो वो भी हमारा कॉर्ड ही होगा। ठीक है, दूसरा देख रहे हैं फिगर B को, इसमें भी एक सर्कल है, एक सेंटर है और एक लाइन PQ मैंने ड्रॉ किया है। अब क्या है कि ये जो लाइन PQ है सर्कल के अंदर नहीं है, सर्कल के बाहर है और इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल इससे थोड़ा सा हट के है। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करती है, देन दैट लाइन इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, यानी इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। सो हियर PQ इज नोन एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसको ध्यान देंगे कि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है इन दोनों के बीच में। सी फिगर में आते हैं। इस फिगर में क्या दिखाया गया है कि एक लाइन है जो कि इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो इस लाइन को देखना है, ये सर्कल को B पॉइंट पे और A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल गई है, दोनों तरफ से ये एक्सटेंड की गई है। सो इट इज़ अ लाइन। तो एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, उसको क्या कहा जाता है, सीकेंट। सो यहाँ पे इस लाइन का क्या नाम दिया जाएगा, दिस इज नोन एज सीकेंट। ठीक है, तो सीकेंट कैसी लाइन है जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, देन इस फिगर में आते हैं, फिगर D में। अब इसमें क्या है, देखा गया है कि सर्कल है, सेंटर भी है और हमारा एक लाइन भी है जो कि सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट A पे टच कर रहा है, सिंगल पॉइंट A पे टच कर रहा है। तो अब इस लाइन को किस नाम से जाना जाएगा, ये एक क्या है, टेंजेंट। ठीक है, सो टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज द सर्कल एट ओनली वन सिंगल पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर ही टच करती है। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या किस नाम से जाना जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो टेंजेंट समझ में आया कि वो सर्कल को बस सिंगल पॉइंट पर ही टच करती है, यानी कि इस सर्कल और टेंजेंट के बीच का अगर कॉमन पॉइंट पूछा जाए तो ये A को कहा जाएगा कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पर ही जब भी आपसे पूछा जाए ना कि कॉमन पॉइंट इनमें कौन सा है, तो उस कॉमन पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट जब भी ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात होगी कि कहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट A पे इस कॉमन पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब और भी कुछ बातें समझते हैं। लाइक सर्कल है, टेंजेंट तो है ही। अब ये जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये जैसे सेंटर लिया, ये मैंने P लिया, ये A लिखा, ये B लिखा, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, रेडियस है और टेंजेंट है। तो याद रखना है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, यानी कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल को 90 डिग्री परपेंडिकुलर आप कह सकते हो। ठीक है, सो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। दूसरी बात, अगर सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट हम कंसिडर करें, सपोज करो कि P मैंने एक्सटर्नल पॉइंट लिया, तो अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स आप कितना ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2। तो इसका नाम अगर दिया जाए कि इस टेंजेंट का नाम क्या होगा, तो PA होगा और PB होगा, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, इसके बेस पे ही आपका फर्स्ट एक्सरसाइज बन जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा फिलअप्स हैं, छोटे छोटे आंसर, 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जब आप अच्छे से समझ गए हो तो फिर कुछ 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेम द लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट। तो क्या अभी बताया गया था कि जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। फिगर याद करो कि ये रहा सर्कल,
और ये हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, ये सर्कल को यहाँ पर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, तो इसको क्या कहा जाएगा, सीकेंट, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया सीकेंट। तो बस हमें लाइन का नाम बताना था। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर एक्सटर्नल पॉइंट लिया जाए तो यहाँ से कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, 2, ठीक है। आप एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने P एक्सटर्नल पॉइंट लिया, तो PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। इन द गिवन फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसमें देखो, इसमें हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, मीन्स क्या, OP फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिखा रहे हैं, कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। तो इसमें क्या बताए थे कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी OAP इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनस OA है ना, 90 के अपोजिट में जो भी साइड होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो क्या लिखेंगे, OA स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA की जगह पे हमें 25 दे रखा है, 25 स्क्वायर इक्वल OP तो हमें पता नहीं, तो OP स्क्वायर और AP की वैल्यू 24 दे रखी है, ठीक है। सो 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। इसको माइनस कर लेंगे इस साइड, इस तरह शिफ्ट करके, OP स्क्वायर, तो इस तरीके से ये हो गया 49 OP स्क्वायर। और क्योंकि OP की वैल्यू निकालनी है तो 49 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 49 ये क्या होता है, 7। तो ये हमारा OP का आंसर आया है। सो OP इज़ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान देना है कि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट की बात की गई होगी, ठीक है। देन नेम द पॉइंट दैट इज़ कॉमन टू अ सर्कल एंड टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल के साथ में एक टेंजेंट भी ले लिए, तो इसके बारे में कहा गया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट P के बारे में, कि ये P क्योंकि कॉमन पॉइंट है, सर्कल का भी ये पॉइंट है और इस टेंजेंट L का भी कॉमन पॉइंट है ना। P जो है वो इस सर्कल पर भी लाई कर रहा है और ये P L पर भी लाई कर रहा है, यानी दोनों का ये कॉमन पॉइंट है। तो इस कॉमन पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर फाइंड AT, यानी ये हमारा फिगर है, ये वाला हमारा फिगर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं ये कैसे बनाना है। अब यहाँ देखो कि AT जब फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले कि रेडियस और टेंजेंट के बीच तो 90 डिग्री यहाँ बन ही रहा है, ठीक है। यानी ये हमारे पास कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और क्योंकि इसमें एक अक्यूट एंगल दे रखा है तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और AT फाइंड आउट करना है, यानी कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बन गया ये OA और बेस क्या बन गया, AT। और हमें दे क्या रखा है, हाइपोटेनस, यानी बेस और हाइपोटेनस के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप हमने पढ़ रखा है ना कॉस के लिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे शो करेंगे कि कॉस 30 डिग्री इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स क्या लिखेंगे, AT अपॉन में OT। तो कॉस 30 होता कितना है, √3/2, सो इक्वल AT अपॉन 4। अब AT का आंसर निकालना है, सो AT इक्वल 4√3 अपॉन में 2, 2 से 4 कैंसिल आउट और ये हमारा आंसर क्या आया, 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो सर्कल के कुछ क्वेश्चंस किए हमने और थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 10.1 और 10.2 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।